अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? ममता दादी। ममता दादी। दादी। सिर में दर्द असहनीय था आपको? हाँ। कितने समय से था? मैं 5 साल हो गए। 5 साल। 5 साल में आपने जो भी चिकित्सा कराई है उसके कागज आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ। हाँ। कितना इलाज कराया आपने? बहुत इलाज कराया है, लेकिन कहीं से आराम नहीं लगा। आराम नहीं हुआ। नहीं। तो ये जो आपके हाथ में जो कागज है, जरा मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ। डॉक्टर मलिक, इनसे कितनी दवाई ली आपने? ठीक ली दवाई। बहुत सारी दवाई ली, सिटी स्कैन कराया, सिर दर्द था आपको? हाँ था। और सिर में बहुत ज्यादा दर्द था? बहुत मैं ऐसे नहीं कर सकती थी, जब दर्द हो जाता। अच्छा, मैं आपके पति से बात करता हूँ, जो आपके पति देव हैं। आप ये मेडिकल दिखाइए सर। ये पीपुल्स में दिखाया सर। पीपुल्स जो हॉस्पिटल है भोपाल में? हाँ, ये यहीं पे। और अपन ने एपेक्स में भी दिखाया था। एपेक्स में भी दिखाया। हाँ, उसके बाद में ये डॉक्टर सुनील मलिक है। हाँ। अपने 6 नंबर पे बहुत स्पेशलिस्ट है। हाँ। MRI का इनकी सिटी स्कैन भी करवाई थी हमने। हाँ। सिटी स्कैन में करवाने के बाद में इसमें कोई जांच में ऐसा पता चला था कि कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी दर्द ठीक नहीं हुआ? दर्द नहीं गया। हाँ, इलाज कराने के बाद में भी दर्द नहीं गया। और इनके बालों में एक वो तार लगाए थे, तो तार से इनकी पूरी जांच हुई, जैसे वायर पूरे शरीर में वायर लपटा हुआ है ऐसा। फिर उसके बाद में भी जैसे वहां तक तो ठीक था, और जैसे घर आए फिर वापस सर में दर्द होने लगा। तो हम इतने परेशान थे सर, काफी परेशान थे। लेकिन आपकी जो दवाई हमें काम आई है, हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आपको सर। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा जी। ये विज्ञान का युग है, और जो चिकित्सा प्रमाण पत्र आप दिखा रहे हैं जी, वो सभी अपने आप में बड़े प्रतिष्ठित और बड़े योग्य चिकित्सक हैं। जी। और हो सकता है कि उनके हाथ से इनको लाभ नहीं हुआ, लेकिन असाध्य रोग था ये। जी। असाध्य था कि इतने इलाज करने के बाद भी जब बिल्कुल ठीक ना हो तो वो रोग असाध्य माना जाता है। जी। तो बहन जी, आप अपने बारे में बताइए, अभी कैसा आपको महसूस होता? ठीक है? बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो मैं समझता हूं कि ये दवाई तो है, लेकिन ईश्वर का चमत्कार इसको मान सकते हैं। मैं ये रिकॉर्डिंग आपकी इसलिए कर रहा हूं कि आपके जैसे जो और बहुत सारे जो लोग हैं, जो बहुत सारा पैसा हॉस्पिटलों में बड़े बड़े डॉक्टरों के पास लगाते हैं और निराश हो जाते हैं, कई लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। तो मेरा एक प्रचार भी है और कोशिश है कि ये जो चिकित्सा मैं कर रहा हूँ इसका प्रचार प्रसार और ज़्यादा दूर तक फैले, क्योंकि बहुत सारा पैसा आपके जीवन का बच गया। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, और ईश्वर साक्षी है, जितनी प्रसन्नता आपको है उतनी ही प्रसन्नता बल्कि उससे कहीं ज़्यादा मुझे है, क्योंकि ये एक ऐसी उपलब्धि है जो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे व्यक्त करूं उसको, कि किन शब्दों में ईश्वर का धन्यवाद करूं कि इतना इलाज कराने के बाद जब व्यक्ति ठीक ना हो और एकदम ठीक हो जाए, तो उस परिवार में सबसे पहली चीज़ है कि जीवन सुखी हो जाता है। जिस परिवार में कोई असाध्य रोगी होता है, परिवार का पैसा तो जाता ही है, पूरा परिवार बीमार जैसा होता है। और जिस दिन वो ठीक हो जाए तो मुझे लगता है कि ऐसा हम मान सकते हैं कि हमारे जीवन में हम साल में एक दिवाली मनाते हैं, दूसरी दिवाली आ गई। तो आप अपना पूरा नाम बताइए। राजेंद्र डाबी नाम है सर। क्या व्यवसाय करते हैं आप? सर, फुटवेयर का व्यवसाय है अपना, ये अपना बेरासी रोड पे। अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? ईश्वर को धन्यवाद करना चाहेंगे? हम SP सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि मालिक ने इनको ऐसी चीज दी है कि आज समझ लो कोई डॉक्टर नहीं उसका इलाज कर सकता है जो सर आपने कराया इलाज। मैं मालिक से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपको और कामयाबी के रास्ते पे पहुंचा। बिल्कुल, जो भी लोगों को आराम होता है, फायदा होता है, असाध्य रोग भी ठीक होते हैं, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। वो दवाइयाँ आप बहुत सारी पहले अब कई साल से खा चुके होते हैं जी, और दवाइयों से यदि ठीक होना होता जी तो लाखों रुपए आपका बर्बाद नहीं होता। मैं समझता हूँ ये दवाई के साथ में कुछ ईश्वरीय ऐसी कृपा है, और आपका समय आ गया वो आपका रोग ठीक होने का, कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैं माँ भगवती को धन्यवाद करते हुए आपको बधाई देता हूँ कि आप जीवन में हमेशा सुखी रहें, कभी भी आपके परिवार में कोई रोग आपके यहाँ ना आए। और एक निवेदन आपसे और करूँगा, मैं जब भी आपको समय मिले, जिस ईश्वर की कृपा से आप ठीक हुए, मैं निमित्त हूँ, मैंने नहीं किया दवाई, वो बहुत सारी आप सामने आपके मेडिकल सर्टिफिकेट हैं। तो हम सब ईश्वर को मानते हैं, और जिस ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर हुआ है, आप अपने घर में जब भी आपको समय मिले आप कुछ धर्म कीजिए, कन्याओं को जैसे भोजन कराते हैं वो कीजिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय माता दी।